हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। ट्रिक विथ एनएल स्टडी में आपका स्वागत है दोस्तों जैसा कि आपको विदित है, हमने राजस्थान का भूगोल है इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला आजकल चला रखी है और इसमें हमने राजस्थान की जो संभागीय व्यवस्था है इसके बारे में, महत्वपूर्ण संभाग जिले, इनसे संबंधित पीछे 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आप वहाँ जाकर आराम से देख सकते हैं। काफ़ी बहुत सुंदर ढंग से बताया है और नवीन आंकड़े हैं उनको ध्यान में रखते हुए बताया गया है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से राजस्थान का क्षेत्रफल है इसके बारे में, स्थिति एवं विस्तार से संबंधित पीछे की जो परीक्षाओं में प्रश्न आए हुए हैं उन प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए हम समझने का प्रयास करेंगे। साथ में चार्ट भी समझेंगे, मैप भी समझेंगे और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि ये वीडियो पूरा अच्छे ढंग से देखने के बाद आपके राजस्थान की जो क्षेत्रफल, स्थिति एवं विस्तार से संबंधित टॉपिक आपके सिलेबस में अगर है तो यहाँ से कभी आपके जीवन में कोई प्रश्न गलत नहीं होगा, ऐसा मेरा विश्वास है दोस्तों। और हाँ, अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तो कर दिया करो और अगर आप इस एनएल स्टडी परिवार से जुड़ना चाहते हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब वाला बटन भी दबा दिया करो ताकि कोई भी वीडियो जब नया अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। चलो बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर। तो सबसे पहले तो देखिए, क्षेत्रफल, राजस्थान का क्षेत्रफल है। ये सीधा का सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर अर्थात वर्ग किलोमीटर है। ये पूरे राजस्थान का जो क्षेत्रफल है ये पूरा का पूरा 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कई बार हालांकि पूछा तो नहीं गया लेकिन पूछ सकते हैं, वर्ग मील में ये पूछ सकते हैं। ऑप्शन एक बार पूछा भी था, शायद बहुत पहले की बात है, 1,32,140 वर्ग मील, ये मील में भी पूछा गया था दोस्तों। तो वर्ग किलोमीटर अगर पूछा जाए तब तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, और मील में हमें पता है कि एक मील में 1.6 किलोमीटर होते हैं। तो मील में अगर पूछा जाए तो 1,32,140 वर्ग मील है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे भारत देश में प्रथम स्थान पर है। राजस्थान क्षेत्रफल में प्रथम स्थान पर है। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, हमें पता ही है। तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र, एक नंबर पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश और तीसरे पर महाराष्ट्र। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तीनों ध्यान में रख लेना। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में भारत है, इसके उत्तर पश्चिम भाग का मतलब ये हमारा भारत है। इस भारत में यहाँ गुजरात, ये पश्चिमी इलाका, ये ऊपर जम्मू कश्मीर और यहाँ तमिलनाडु। तो राजस्थान की स्थिति है वो, ये तो उत्तरी भाग होता है नॉर्थ, और ये साउथ दक्षिण भाग, और पश्चिम वेस्ट, और दाएं तरफ है ईस्ट पूर्व। इस प्रकार से राजस्थान की स्थिति है वो इस चित्र के माध्यम से अगर हम देखना चाहें तो यहाँ है राजस्थान। कौन सी दिशा होगी, उत्तर और पश्चिम। राजस्थान की स्थिति भारत में कौन सी दिशा में, उत्तर पश्चिम में। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हैं कि राजस्थान है वो भारत के किस दिशा की ओर है, तो उत्तर पश्चिम भाग में है। इसके बाद में विश्व के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, अगर विश्व के संदर्भ में देखा जाए तो विश्व, ये ग्रीनविच रेखा, ये भूमध्य सागर रेखा, ग्रीनविच शहर ब्रिटेन में है, वहाँ से होती हुई जो 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है उसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं। और ये भूमध्य सागर रेखा, विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इनके बारे में अक्षांश रेखाओं, देशांतर रेखाओं में हमने कक्षाओं में पीछे पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो हम दोबारा से समझने का प्रयास करते हैं। ये ग्रीनविच रेखा और ये भूमध्य रेखा। अब इसके एक साइड तो ये गोलार्ध
उत्तरी गोलार्ध हो गया, एक दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध अर्थात इस भूमध्य रेखा के नीचे वाला भाग, भूमध्य रेखा के ऊपर वाला भाग उत्तरी साइड नॉर्थ साइड है, तो उत्तरी ध्रुव या उत्तरी गोलार्ध। जबकि दक्षिण की दिशा में साउथ में, साउथ अंग्रेजी में साउथ कहते हैं, तो दक्षिण की तरफ यानी नीचे की तरफ दक्षिण गोलार्ध। दक्षिण गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध हो गए। अब यहाँ भारत की स्थिति देखिए, भारत है वो अक्षांशों और देशांतरों का जब हम अवलोकन करते हैं, आगे हम मैप के माध्यम से समझने का भी प्रयास करेंगे, तो देखिए हमारा भारत है वो 23.5 डिग्री कर्क रेखा भारत के मध्य में से होकर गुजरती है कर्क रेखा, तो 0 डिग्री से ऊपर की तरफ हो गया। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा इसके ऊपर की तरफ ही, अर्थात भारत है वो यहाँ इस जगह आता है। तो इस जगह का मतलब ये गोलार्ध कौन सा हो गया, उत्तरी गोलार्ध। और साथ में ये देखिए इस ग्रीनविच से इस साइड में पश्चिम की दिशा में पश्चिमी गोलार्ध, और दाएं तरफ है ग्रीनविच से दाएं तरफ है पूर्वी, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, कहने का मतलब है इस जगह उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। ये ईस्ट पूर्व और ये नॉर्थ उत्तर, उत्तर और पूर्व उत्तर पूर्वी गोलार्ध, यहाँ स्थिति है भारत की। और भारत में राजस्थान है, तो राजस्थान की स्थिति विश्व के संदर्भ में देखी जाए तो कौन सी दिशा में है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। अब कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इसकी आकृति कैसी है, राजस्थान की आकृति। वैसे ये मानचित्र आपके सामने है, इसकी आकृति क्या आंक सकते हो आप, कैसे बता सकते हो, आप भी अपनी कल्पना के आधार पर बताइए, सोचिए। क्या पतंग जैसा लग रहा है, या समकोण चतुर्भुज समकोण त्रिभुज है, या विषमकोण त्रिभुज है, या चतुर्भुज है, कैसा दिखाई दे रहा है, पंचभुज षटभुज, जैसी भी आपको आकृति दिखाई देती है वैसे आप सोच लीजिए पहले। लेकिन ऑथेंटिक रूप से आरपीएससी है चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड है, उन्होंने इसकी आकृति पतंगाकार विषमकोणीय चतुर्भुज मानी है, और यही सही है दोस्तों। ये ध्यान से देखिए, पतंग जैसा दिखाई दे रहा है, विषमकोण चतुर्भुज, यानी कोण इनके समान नहीं है, एक जैसे कोण नहीं है, तो विषमकोणीय चतुर्भुज, चतुर्भुज की आकृति होगी। ये देखिए ये एक चतुर्भुज बन गया, पतंग जैसा है, कोण इसके समान नहीं है, तो इसकी आकृति कैसी है, पतंगाकार या विषमकोणीय चतुर्भुज के समान है। और इसका क्षेत्रफल है, ये देश के कुल क्षेत्रफल का, हमारे भारत देश का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल में, तो सबसे बड़ा राज्य है, तो इसका क्षेत्रफल फिर कितना होगा, 10.41% भाग कवर करता है ये पूरे देश का, इतना क्षेत्रफल है, यानी एरिया घेरता है हमारा राजस्थान। 10.41 का मतलब है 100 का 10वां भाग, 100% सारे होते हैं, प्रतिशत का मतलब 100, और 100 में से 10.41% का मतलब है लगभग 10%, तो 1/10वां भाग, यानी 100 का 10वां भाग। ऐसे भी ऑप्शन में आ सकता है 1/10वां भाग या 10.41%, कैसे भी पूछ सकते हैं। तो ये हमारे पूरे भारत देश का 10.41% भाग कवर करता है। आगे देखिए, कई बार इसकी तुलना कर ली जाती है दोस्तों, हमारा जो राजस्थान है ये किस देश के समान है, या किस देश के जितना आकार में है, छोटा है या बड़ा है, जैसे पाकिस्तान के बराबर है या नहीं है, जापान के बराबर है या नहीं है, श्रीलंका के बराबर है या नहीं है। इस प्रकार से तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो ये बताना जरूरी भी है, क्योंकि प्रश्न पूछा गया है, बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछ सकते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल है, देखिए इस स्लाइड में, राजस्थान का क्षेत्रफल कांगो रिपब्लिक यानी कांगो गणराज्य है, देश के नाम है ये, जर्मनी है, नॉर्वे है, वियतनाम है, पोलैंड है, जापान है, लगभग इनका जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर ही है दोस्तों। तो राजस्थान का क्षेत्रफल है, कांगो रिपब्लिक या कांगो गणराज्य नाम आ सकता है, जर्मनी है, नॉर्वे है, वियतनाम है, पोलैंड है, जापान है, इनके क्षेत्रफल के बराबर है, इनके तो बराबर है। जबकि ब्रिटेन जिन्होंने पूरे देश पर पूरे विश्व पर राज किया था, हमारे देश पर भी लगभग 200 वर्षों तक शासन किया था उन्होंने, तो ये ब्रिटेन, इंग्लैंड है,
इसका भी क्षेत्रफल ब्रिटेन से 2 गुना, हमारे राजस्थान का वो आधा ही है, यानी राजस्थान का क्षेत्रफल है वो ब्रिटेन से 2 गुना। देखिए कितना छोटा देश है और पूरे विश्व पर राज करके चला गया है वो, उस ब्रिटेन से 2 गुना क्षेत्रफल में है। और श्रीलंका से 5 गुना, श्रीलंका हमारे भारत के दक्षिणी दिशा में है ना, तमिलनाडु के पास, तो उससे 5 गुना ज़्यादा क्षेत्रफल कवर करता है। और इजराइल है, इजराइल कृषि के क्षेत्र में काफ़ी विकास किया। इजराइल देश के बारे में कौन नहीं जानता है, मिसाइलें दागते हैं ना वहाँ, लड़ाई भी ज़्यादा चलती रहती है। तो इजराइल से 17 गुना क्षेत्रफल में बड़ा, काफ़ी विकसित देश है इजराइल। इजराइल से 17 गुना बड़ा देश है, देश नहीं है, क्षेत्रफल में हमारा राज्य है वो 17 गुना बड़ा है। श्रीलंका से 5 गुना बड़ा, ब्रिटेन से 2 गुना बड़ा। जबकि बराबर के रूप में पूछा जाए तो ये दोबारा से पढ़ लो, कांगो रिपब्लिक, जर्मनी, नॉर्वे, वियतनाम, पोलैंड और जापान आदि के बराबर है दोस्तों। आगे हम एक एक करके कुछ प्रश्न किस प्रकार से पूछ सकते हैं उनके बारे में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जैसलमेर है, इस जैसलमेर से अगर भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछें तो किस प्रकार से पूछ सकते हैं। आगे इनसे संबंधित मिट्टियाँ और जलवायु उनसे संबंधित नहीं, हम क्षेत्रफल, स्थिति और विस्तार है यहाँ से संबंधित प्रश्न पुटअप किस प्रकार के हो सकते हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसलमेर है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे हमारे भारत देश का तीसरा बड़ा जिला है। भारत में बड़े जो जिले, राजस्थान पूरे भारत में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। और राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, हम सबको पता है, जैसलमेर। और जैसलमेर राजस्थान का तो सबसे बड़ा है, लेकिन कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं इस प्रकार से कि भारत का कौन से क्रम का, यानी क्षेत्रफल में कौन से क्रम पर जैसलमेर जिला आता है, तो तीसरे नंबर पर आता है। तो फिर इससे बड़े 2 भारत के जिले और रह गए, हाँ रह गए दोस्तों। कौन से, प्रथम यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, कच्छ, जो कि गुजरात में, कच्छ का रण आपने नाम सुना होगा। गुजरात का जो कच्छ जिला है वो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है, सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है। और दूसरे स्थान पर है लेह है। अभी जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश बने थे ना, लद्दाख, जम्मू कश्मीर सुने होंगे आपने नाम, तो लद्दाख का ही एक ज़िला है लेह है। और यह लेह ज़िला दूसरे नंबर पर है, जबकि तीसरे नंबर पर हमारा प्यारा जैसलमेर ये ज़िला आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बता रहा हूँ मैं। राज्य का प्रथम बड़ा जिला, ये हमने चर्चा कर ली है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर, जो कि हमारे पूरे राजस्थान का जितना भी क्षेत्रफल है उसका लगभग 11% कवर करता है, लगभग 11%। और ये भी पढ़ा था हमने, पूरे भारत का राजस्थान कितना कवर कर रहा है, लगभग 11 यानी 10.41 आ रहा था ना, तो ये भी उसके लगभग बराबर जा रहा है। राज्य का कुल क्षेत्रफल उसका लगभग 11% कवर करता है जैसलमेर अकेला। हालांकि जनसंख्या की दृष्टि से ये बहुत पीछे है, क्षेत्र ज़्यादा है, जनसंख्या कम है, क्योंकि यहाँ की परिस्थितियाँ कुछ प्रतिकूल हैं दोस्तों, हम सबको मालूम ही है। आगे देखिए कर्क रेखा, कर्क रेखा कौन सी, ये दोबारा देखिए नक्शा है, यहाँ सबसे नीचे की तरफ 23.5 डिग्री यहाँ से गुजरती है कर्क रेखा, डूंगरपुर बांसवाड़ा से होती हुई कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है ना, वो राजस्थान के दक्षिणी भाग से होती हुई जाती है यहाँ से। तो इसके बारे में चर्चा की गई है। इसके बारे में क्या पूछ सकते हैं प्रश्न, या तो ऐसे पूछ सकते हैं कौन कौन से ज़िलों से जाती है, या कौन सी रेखा है, या कितने ज़िलों को कवर करती है, किसी प्रकार से पूछ सकते हैं। तो इससे संबंधित हम जानते हैं कि कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणतम गांव, यानी सबसे दक्षिणतम बांसवाड़ा है, तो दक्षिणतम गांव में क्या नाम है उसका, चिखली गांव जो डूंगरपुर है उसमें सबसे दक्षिणी गांव की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो कर्क रेखा राजस्थान में प्रवेश करती है
ये मान लीजिए कोई गांव, राजस्थान नीचे भी रह गया क्योंकि डूंगरपुर बांसवाड़ा सबसे नीचे है। तो यहाँ से जब कर्क रेखा प्रवेश करती है राजस्थान में, इस गांव की बात कर रहे हैं, तो दक्षिणतम गांव चिखली गांव नाम है उसका, डूंगरपुर जिले में, यहाँ से प्रवेश करती है। और कुशलगढ़ जिला है, बांसवाड़ा में, कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा में है। तो इस कुशलगढ़ से होती हुई गुजरती है जिला बांसवाड़ा, उसमें राजस्थान में कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट शहर कौन सा है? बांसवाड़ा। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, कर्क रेखा के सबसे नज़दीक कौन सा शहर है? तो कौन सा है? बांसवाड़ा। और यहीं बांसवाड़ा जिले में कर्क रेखा की सबसे ज़्यादा लंबाई है। सबसे ज़्यादा लंबाई कर्क रेखा की राजस्थान के कौन से ज़िले में है? बांसवाड़ा में। और सबसे नज़दीक कर्क रेखा है कौन सा शहर है? बांसवाड़ा है। और कौन कौन से ज़िलों से होकर गुजरती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो किसी प्रकार से प्रश्न पूछने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अब हम तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, जिलों की स्थिति तथा एक दूसरे से दूरी एवं दिशा से संबंधित प्रश्न आजकल काफ़ी चलन हो गया दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न पूछने का बहुत ज़्यादा संख्या में पूछते हैं। एक दो परीक्षा छोड़कर पूछ लेते हैं। किस प्रकार से? जैसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? हमने अभी पढ़ लिया, जैसलमेर है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। और दूसरा और दे देते हैं कि इनमें से क्रम से बताइए, अवरोही क्रम या आरोही क्रम। तो हमें सबसे मेन बात यही है कि जैसलमेर याद रखना है। उसके बाद में दूसरा दे देते हैं, जैसे इसके पास में ही फलोदी लिखा है, ये छोटा है, जोधपुर लिखा है, तो जैसलमेर से छोटा जोधपुर, और फिर ये फलोदी, ये देखिए बीकानेर। इस प्रकार से ये जो चित्र है, मानचित्र है, इसमें हम जिलों की स्थिति के अनुसार इनका जो एरिया है दे रखा है, इनको देखकर भी हम समझ सकते हैं। लेकिन मुख्य बात जैसलमेर की याद रखनी, ये ऑप्शन में आएगा, तो ज़्यादातर इसी के आधार पर हम पकड़ लेंगे उत्तर को। उत्तर से दक्षिण के क्रम में, अब देखिए उत्तर में एक बार मैं जूम करके जिलों की स्थिति बता देता हूँ। ये देखिए गंगानगर है, कौन सा? गंगानगर। ये हनुमानगढ़ है। आपके पास अगर मानचित्र है तो मानचित्र भी 41 जिलों का मानचित्र है तब तो ठीक है, नहीं है तो आप ला सकते हैं, दुकान से मंगवा लीजिए। 1 या 2 दिनों से एक मानचित्र में जिलों को दर्शाने की कोशिश ज़रूर किया करो, ताकि जीवन में कभी ऐसी भूली न हो। क्योंकि क्रम पूछते हैं, आजकल चलन बन गया है, पूछने वालों को बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन लगते हैं ये। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर। ये थोड़ा साफ दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। गंगानगर है, ये गंगानगर, ये हनुमानगढ़, ये चूरू, बीकानेर, झुंझुनू, ये झुंझुनू वाला इलाका, ये सीकर है, प्याले नुमा आकृति है ना, ये सीकर है। और फिर नए जिले, ये मैं बाद में बताऊँ, वैसे तो आपको संभागीय व्यवस्था में काफ़ी अच्छे ढंग से मैंने बता दिया था, यहाँ भी बता दूंगा, लेकिन पहले जो पुराने ज़िले हैं उनको थोड़ा सा बता रहा हूँ मैं। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, जैसलमेर, जोधपुर, ये जोधपुर, ये नागौर, ये सीकर, जयपुर, अलवर, ये अलवर, ये जयपुर, ये नागौर, ये जोधपुर, ये जैसलमेर, ये बीकानेर, ये चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़। अब आप ऐसा भी सोच रहे होंगे कि सर जी बार बार ये इस प्रकार से क्यों बता रहे हैं। अब यहाँ से प्रश्न पूछते हैं, कैसे प्रश्न पूछेंगे ये नक्शा सेम, बस इतना ही देख लो एक बार। अब प्रश्न में पूछेंगे
पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की तरफ या उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की तरफ जिलों को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। 1 नंबर दे दिया जैसलमेर, 2 नंबर दे दिया हनुमानगढ़। जैसलमेर और हनुमानगढ़ में कोई संपर्क नहीं है, बहुत दूर हैं जिले, लेकिन वो क्रम पूछते हैं कि पश्चिम से ऐसे पूछ सकते हैं, पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो ये जैसलमेर पश्चिम में है। और फिर दे दिया हनुमानगढ़, ऑप्शन में हनुमानगढ़ भी नाम आएगा, जबकि जैसलमेर और हनुमानगढ़ के बीच कोई संपर्क नहीं है फिर भी। और तीसरा नाम लिखेंगे, जैसे जयपुर है, ये जयपुर लिख दिया, जैसलमेर, हनुमानगढ़, जयपुर, और यहाँ धौलपुर लिख देंगे। तो धौलपुर, जयपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर के बीच में कहीं कोई सीमा नहीं लगती है, कहीं कोई संपर्क नहीं है, लेकिन वो पूछें कैसे कि इनका क्रम पश्चिम से पूर्व की तरफ सही दर्शाइए। ऑप्शन ए धौलपुर, जयपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जो कि गलत है क्योंकि ये तो पूर्व से पश्चिम हो गया। दूसरे ऑप्शन में बे में लिख देंगे जैसलमेर, जयपुर, हनुमानगढ़ और धौलपुर, ये भी गलत हो गया क्योंकि जैसलमेर के बाद देखो ध्यान से हनुमानगढ़ आ रहा है, ये जैसलमेर और ऊपर से देखिए ये हनुमानगढ़ और फिर आ रहा है जयपुर। तो पहले जैसलमेर है, फिर हनुमानगढ़, फिर जयपुर और फिर धौलपुर, इस प्रकार क्रम से चल रहे हैं। तो अब इसका सही उत्तर क्या होगा? पश्चिम से पूर्व की तरफ 4 जिले दे दिए, जैसलमेर, हनुमानगढ़, जयपुर और धौलपुर। तो क्रम क्या होगा? जैसलमेर होगा, फिर आएगा हनुमानगढ़ ये वाला, और फिर आएगा जयपुर और फिर धौलपुर। इसी प्रकार उत्तर से पश्चिम की तरफ भी पूछ सकते हैं, उत्तर वाला इलाका ऊपर का नॉर्थ और दक्षिण इलाका साउथ का। तो यहाँ भी पूछ सकते हैं, जैसे गंगानगर दे दिया और फिर गंगानगर और चूरू में कोई संपर्क नहीं है, गंगानगर है और फिर चूरू लिख दिया, फिर जैसलमेर लिख दिया और बाद में ये अजमेर लिख दिया, यहाँ अजमेर है। तो अजमेर, जैसलमेर, सीकर या झुंझुनू, बीकानेर, गंगानगर कोई भी लिख दें। तो ऊपर ही ऊपर उत्तर की तरफ से चलते हैं तो सबसे पहले गंगानगर आता है, फिर यदि ऑप्शन में बीकानेर है या चूरू है तो उस गंगानगर के बाद क्या आ गया? चूरू, और चूरू के बाद जैसलमेर, और जैसलमेर के बाद देखिए ये अजमेर आ रहा है, जैसलमेर से नीचे की तरफ थोड़ा सा अजमेर आ रहा है। तो ये क्रम हो गया। उम्मीद करता हूँ मैंने जो यहाँ समझाने का प्रयास किया वो आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। और इस पर मैंने जोर इसलिए दिया दोस्तों क्योंकि प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछते हैं आजकल इस प्रकार के। आगे देखिए, ये है अलवर, ये दौसा, ये भरतपुर, धौलपुर। इन जिलों को थोड़ा सा और ध्यान से देखिए, ये दौसा, भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर, बूंदी, बारां, कोटा, भीलवाड़ा, पाली, जालोर, राजसमंद और ये बाड़मेर। अब इसमें से देखिए प्रश्न कैसे बना सकते हैं। निम्न में से अजमेर से किस जिले की सीमा लगती है? निम्न में से ये अजमेर है, अजमेर की सीमा ये आ गई है ना। निम्नलिखित में से बताइए कि अजमेर से कौन से जिले की सीमा लगती है? तब ऑप्शन वो 4 किस प्रकार से देंगे? करौली, दौसा, टोंक और बारां। अब देखिए बारां, टोंक, दौसा, करौली। तो कौन से ज़िले की सीमा अजमेर से लगती है? करौली तो बहुत दूर रह गया। करौली और अजमेर के बीच में सवाई माधोपुर और टोंक 2 आते हैं, तो करौली की सीमा नहीं लगती। दौसा की सीमा नहीं लगती है, यहाँ बारां की सीमा भी नहीं लगती है। किसकी सीमा लगती है? टोंक। आप ये सोचते हो कि ये
सरल, बिल्कुल सरल है प्रश्न, सरल नहीं है दोस्तों। अगर आपने अभ्यास किया है इनको जिलों को भरने का नक्शे में तब याद रहेंगे, वरना कन्फ्यूज हो सकते हो। जो पुराने समय से तैयारी कर रहे हैं उनके तो ठीक है, लेकिन अभ्यास उनको भी करना चाहिए। और जो नए विद्यार्थी हैं उनको विशेष रूप से इन नक्शों को भरने का अभ्यास बार बार करना चाहिए। तो इसका नज़दीकी ज़िला कौन सा हो गया जो सीमा बना रहा है? टोंक। इसी प्रकार से एक तो दूरी भी कई बार पूछ सकते हैं, टोंक से सबसे ज़्यादा दूर कौन सा ज़िला है? इस प्रकार पूछ सकते हैं, ये टोंक है या ये अजमेर है। अजमेर से सबसे ज़्यादा दूरी पर कौन सा ज़िला है? तब नक्शे के आधार पर हम आराम से बता सकते हैं। जैसे ये अजमेर है, ये जोधपुर है, अजमेर है, जोधपुर है, ये नागौर है और धौलपुर है, एक दे दिया सवाई माधोपुर। अब देखिए ये अजमेर, अजमेर से सबसे ज़्यादा दूर कौन सा ज़िला है? दूरी नहीं है, हमें दूरी याद भी नहीं करनी है, दूरी याद रखने की आवश्यकता भी नहीं है और दूरी याद होगी भी नहीं इस प्रकार से, क्योंकि दूरी याद करने शुरू कर देंगे तो और मैटर बहुत है जो बच जाएगा। हमें सिर्फ नक्शे के आधार पर देखना है। ये अजमेर, अजमेर से जोधपुर कितनी दूरी पर है? हम अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग इतनी दूर है। और फिर अजमेर से नागौर कितनी दूर है? ये तो पड़ोसी ज़िला हो गया, ज़्यादा दूर है ही नहीं। और तीसरा सवाई माधोपुर, ये ऑप्शन में आ गया। और चौथा धौलपुर। तो यहाँ ध्यान से देखने पर जोधपुर, नागौर, सवाई माधोपुर और धौलपुर, इनमें सबसे ज़्यादा दूरी पर धौलपुर ज़िला है। अजमेर से सबसे अधिक दूरी पर कौन सा ज़िला आ रहा है? धौलपुर। ये नक्शा हमें याद होगा तब तो आराम से हम कर देंगे, वरना कई विद्यार्थी हैं वो इन दूरियों को पीछे किसी प्रश्न में अगर पूछ लिया तो वो दूरियों को रटना शुरू कर देंगे और अगली बार प्रश्न पूछेंगे तो वो दूरियों से कोई और अन्य ज़िले का नाम पूछ लेंगे। तो दूरियां याद नहीं करनी है, हमें दूरियां याद करने से संबंधित ये नक्शा भरने का अभ्यास करना है। आगे देखिए, ये ज़िले थोड़े और ध्यान में रख लो। पाली, जालोर, बाड़मेर, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा और ये वाला इलाका ये चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत आता है दोस्तों। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और ये अब ये बीच में लाल थोड़े दिखाई दे रहे हैं, ये नए ज़िले हैं जो कि 8 ज़िले बने हैं, 33 + 8। उन 8 ज़िलों को दर्शाया गया इस चित्र में। तो अब इन नए जो 8 ज़िले हैं इनको भी थोड़ा समझ लेते हैं। वैसे तो मैंने पिछले वीडियो में काफ़ी अच्छे ढंग से बता दिया था, एक बार और देख लीजिए। थोड़ा इसको मैं छोटा कर देता हूँ। ये देखिए सलूम्बर, ये कौन सा है? सलूम्बर, उदयपुर प्रतापगढ़ के बीच में। और ये है फलोदी, कौन सा? फलोदी, जो कि पाकिस्तान से सीमा बना रहा है दोस्तों। और यहाँ इस मानचित्र के माध्यम से हम ये भी देख सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ जो सीमाएं बना रहे हैं ज़िले, उनमें सबसे अधिक लंबी सीमा कौन से ज़िले की है? तो ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कई बार कि जैसलमेर ज़िला है, इसकी सीमा सबसे ज़्यादा लग रही है किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ। ये पाकिस्तान है। और सबसे कम ये देखिए फलोदी, फलोदी की सबसे कम है, ये लगभग 30 किलोमीटर। तो ये फलोदी ज़िला है, इसकी सीमा सबसे कम लगती है। और सबसे ज़्यादा जैसलमेर ज़िले की सीमा ये रेड क्लिफ रेखा से सीमा बनाती है। और ये फलोदी और ये डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन है, ये फलोदी, ये बालोतरा, बालोतरा आपने काफ़ी नाम सुना है। ये सलूम्बर, कितने हो गए? 1 2 3 4। और ये बीच में देखिए स्किप हो गया था थोड़ा, दोबारा देखिए। ये फलोदी,
ये बालोतरा, ये ब्यावर है, ये सलूम्बर है, डीडवाना कुचामन है। ये यहाँ पर 3 ज़िले एक साथ हैं। ये सबसे पूर्व की साइड में ये तो डीग है, भरतपुर के पास में। ये तो नवीन ज़िला बना था डीग, ये तो डीग हो गया। और यहाँ ये 2 ज़िले हैं एक साथ, इनकी आकृति दिखाई दे रही है। एक तो ये ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है ना, और एक यहाँ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। तो ये नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा नीचे की तरफ। ये तो है कोटपुतली बह रोड, ये कोटपुतली बह रोड। और ये ऊपर दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ, यहाँ ये खेरथल तिजारा। तो खेरथल तिजारा, कोटपुतली बह रोड, डीग, 3 तो ये हो गए। ये डीडवाना कुचामन 4, सलूम्बर 5 और बालोतरा 6, फलोदी 7 और ये ब्यावर 8। डीग, खेरथल तिजारा, कोटपुतली बह रोड 3, ये डीडवाना कुचामन 4, ब्यावर 5 और ये सलूम्बर 6, बालोतरा 7 और फलोदी 8। इस प्रकार से ये 8 ज़िले नवीन ज़िले हैं दोस्तों। इनकी पोजीशन, इनकी स्थिति भी आप है। आगे देखिए राज्य के ये पूर्व से पश्चिम के क्रम में, ये मैंने आपको अच्छे ढंग से बता दिया। जिलों का क्रम किसी प्रकार से पूछ सकते हैं, जो पीछे परीक्षा में आए हुए हैं उन्हीं जिलों का पूछना कोई ज़रूरी नहीं है। आप अभ्यास कीजिए, बार बार याद हो जाएगा। अब राज्य के बिल्कुल मध्य का गांव कौन सा है? गगराना या लापोलाई। ये देखिए दोस्तों, जो नवीन आंकड़े बताए गए हैं उनमें गगराना ये नागौर में है। ये बिल्कुल बीच की स्थिति बताने वाला गगराना आता है, लेकिन आरपीएससी ने लापोलाई पहले माना था, वही आजकल भी लापोलाई को ही मानते हैं। और ये दोनों नागौर में ही है, मेड़ता में। तो यहाँ बिल्कुल बीच का गांव अगर पूछें तो या तो गगराना या लापोलाई, दोनों में से एक आएगा। और आप आराम से कर सकते हैं। बीच का समझ गए ना, बिल्कुल, यानी ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम राजस्थान के बिल्कुल बीच में से मध्य से जो लाइनें गुजरती हैं, और वो लाइनें जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं वो जिला भी पूछ लेते हैं कई बार। तो जिला तो नागौर आ गया, और नागौर जिले का कौन सा गांव है? तो गगराना गांव या फिर लापोलाई गांव, जहां बिल्कुल सेंटर है राजस्थान का। जिलों के बीच की भौगोलिक दूरी, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। भौगोलिक दूरी किस प्रकार से पूछते हैं? जैसे हमने धौलपुर वाला उदाहरण लिया था ना, सबसे ज़्यादा दूर धौलपुर था। अंतर्वर्ती बहिर्वर्ती जिले 13 अंतर्वर्ती जिले हैं और 28 बहिर्वर्ती जिले हैं। इनके बारे में हम आगे और चर्चा करेंगे कौन कौन से जिले हैं। अंतर्वर्ती का मतलब है ऐसे जिले जिनकी किसी दूसरे राज्य या देश से सीमा नहीं लगती है, बिल्कुल अंदर हैं, वो जिले 13 जिले हैं। और बहिर्वर्ती 41 में से 13 अंदर हैं, तो बहिर्वर्ती जो बाहरी तरफ सीमा बना रहे हैं वो 28 जिले। आगे राजस्थान की सीमा व सीमा पर स्थित जिले कौन कौन से हैं, इनके बारे में हमें सबसे पहले रेड क्लिफ रेखा है, इसके बारे में पता होना चाहिए। रेड क्लिफ रेखा पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान से लगती है, राजस्थान है। और पाकिस्तान की बात नहीं है, पाकिस्तान राजस्थान नहीं, भारत और पाकिस्तान दो देशों के बीच की जो रेखा है वो रेड क्लिफ रेखा है। लेकिन वो पंजाब है, गुजरात है और राजस्थान, आगे कश्मीर की तरफ चली जाएगी, लेकिन राजस्थान से जो लगती है उसकी बात कर रहे हैं हम, क्योंकि हम राजस्थान का भूगोल याद कर रहे हैं। तो यहाँ राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा यहाँ से शुरुआत होती है। ये स्थान है इंदुमल कोट, गंगानगर जिले का इंदुमल कोट स्थान है। यहाँ से लेकर बलगांव है, बाखासर है, जो कि बाड़मेर में है। बलगांव भी आ सकता है, बाखासर भी आ सकता है। यहाँ बलगांव है, इसका बाड़मेर जिले का है।
तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कुल 1070 किमी है। कितनी? 1070 किमी। इसको याद भी रख सकते हैं, भला हिंदू बाग में। भला हिंदू बाग में, भला का बलगांव, हिंदू का इंदुमलकोट। भला बलगांव जो कि कहाँ पर है? बाड़मेर में। इंदुमलकोट कहाँ है? गंगानगर में, बाग में। ये आगे बाग का क्या बन गया? बा से बाड़मेर और गै से गंगानगर, यानी भला बाड़मेर में और इंदू गंगानगर में। ठीक इसी प्रकार से गंगा बीका लोधी जैसे बाड़े में, ये पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था। गंगा बीका लोधी जैसे बाड़े में का मतलब है जो पाकिस्तान की सीमा बनाते हैं वो 5 ज़िले। कौन कौन से? गंगा, उत्तर से पश्चिम की तरफ क्रम से बता रहा हूँ। गंगा से गंगानगर, बीका से बीकानेर, लोधी से फलोदी, जैसलमेर, बाड़े से बाड़मेर। 5 आगे गंगा से गंगानगर, ये देखिए गंगानगर है। और फिर बीका से बीकानेर, और फिर लोधी फलोदी, ये सबसे कम सीमा बना रहा है ना। जैसे जैसलमेर, ये जैसलमेर, बाड़े से ये बाड़मेर। तो इस प्रकार है कुल 5 ज़िलों की सीमा पाकिस्तान से लगती है। सबसे कम प्रश्न पूछते हैं, सबसे कम कौन सी है, सबसे अधिक कौन सी है, सबसे नज़दीक शहर कौन सा है, सबसे दूर शहर कौन सा है, इस प्रकार के प्रश्न पूछ लेते हैं। तो इसके बारे में हमें जानकारी अगले वीडियो में लेंगे दोस्तों, क्योंकि वीडियो 36 मिनट के लगभग हो गया, बड़ा होने जा रहा है। आज के लिए बस इतना है। अगला जो शेष भाग बचा है वो छोटा ही भाग है, उसमें हम पूरा कवर कर लेंगे। ये राजस्थान की सीमा, स्थिति, विस्तार, क्षेत्रफल, इनसे संबंधित है। पीछे जो क्वेश्चन आए हुए हैं जो मैं बता रहा हूँ, मेरी बात आप एक एक शब्द ध्यान से सुन लिया करो। पीछे प्रश्न पूछे हुए हैं उनसे बाहर मैं कोई शब्द भी नहीं बोलूँगा, सारे के सारे किसी न किसी विभिन्न प्रकार की परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न हैं, उन्हीं से संबंधित मैं प्रश्न या शब्द ला रहा हूँ, आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ। और किसी एक किताब, एक भाई ने कमेंट में पूछा था कि कौन सी किताब का प्रयोग कर रहे हैं। कोई एक किताब नहीं है, ये किताबों का सार है, विभिन्न प्रकार की NCERT से संबंधित या अन्य भी कोई महत्वपूर्ण। जो पीछे मुख्य हमारा उद्देश्य ये है कि जो पीछे प्रश्न आए हुए हैं उन प्रश्नों को कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ मैं, और लगभग प्रश्न यहीं से पूछा जाएंगे। तो कोई एक गाइड नहीं है, ये विभिन्न गाइडों का सार है, और मुख्य रूप से पीछे परीक्षा में प्रश्न आए हुए हैं उनका सार है। आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, यदि अच्छा लगे वीडियो, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर थोड़ी बहुत भी आपके काम आए तो लाइक तो बनता है दोस्तों, लाइक कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।